रोहित हेयर। आज हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के द्वारा इस जो जियोलॉजी ऑफ बिहार आज हम लोग पढ़ेंगे, जियोलॉजी ऑफ बिहार, इसको हिंदी में कहते हैं भूगर्भिक संरचना ऑफ बिहार। बिहार की भूगर्भिक संरचना कैसी है, ये जो टॉपिक है ये टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। अगर आप बिहार ज्योग्राफी देखेंगे तो इसका टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। अगर आप सच्चाई से देखें तो ये थोड़ा जटिल है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल एंगल बहुत इन्वॉल्व है। देर इज सो मच ऑफ कंसेप्चुअल एंगल इन्वॉल्व इन दिस, इसलिए थोड़ा इसको टफ माना जाता है। पर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी का कभी भी प्रश्न उठाकर देखेंगे, सीडीपीओ का प्रश्न उठाकर देखेंगे, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। इस टॉपिक की खूबसूरती यह है कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो जितने भी प्रश्न रहेंगे वो चवन्नी भर के प्रश्न आपको लगेंगे। चवन्नी भर का प्रश्न रहेगा, आप उसको मार देंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्रश्न एटम बम की तरह रहेंगे और आप तुक्का मारने पे मजबूर होंगे। पहले इस चीज को स्टार्ट करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं बीपीएससी के। देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली। ऑप्शंस आर रोहतास प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न हिल, खड़गपुर हिल, नॉर्थ गंगा प्लेन। ठीक है, कौन भौतिकी दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पुराना है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है इस टॉपिक को, तो आप तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप गलत कर बैठेंगे। और प्रश्न देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यू विल नॉट गेट धारवाड़ रॉक सिस्टम। कहां पे आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर समझ नहीं है तो आप इसको सही कर ही नहीं सकते। अगर समझ है तो ये चवन्नी भर का प्रश्न है। इस तरह से 64th बीपीएससी में फिर प्रश्न है। इन प्रश्नों को मैं क्लास के बाद में आपसे बनवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न कैसे चवन्नी भर के हैं। चवन्नी भर के प्रश्न हैं एकदम। और फिर मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप क्लास खत्म होते होते इस टॉपिक के चैंपियन बन जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइक ये प्रश्न लोग लास्ट में ले लेंगे। देखिए, ये अपना प्यारा बिहार है, सारा मैप हमें पता है। अब आप देखिए कि हमने इसको ऐसे डिमार्केट किया है। क्यों डिमार्केट किया है, कैसे क्या है, मैं आपको बाद में बताता हूं। अब आप ध्यान से देखिए, ये बिहार है। बिहार के नीचे कल हमने आपको यह बताया था कि यहां से झारखंड है, कटिहार तक आपको झारखंड है। यहां से झारखंड स्टार्ट होगा, अपना झारखंड है नीचे, ऐसे मानते हैं। दिस इज योर झारखंड। अगर ध्यान से देखें तो बिहार के कितने जिले झारखंड से टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला झारखंड से टच करता है। ये जो झारखंड है, इस झारखंड को अगर आप ध्यान से देखें तो झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। झारखंड को आप रत्नगर्भा कहते हैं। ये जो झारखंड है, यहीं पर छोटा नागपुर की पठार है। ये जो झारखंड है, इसको रूर प्रदेश भी बोलते हैं। रूर प्रदेश क्या है? रूर जो है जर्मनी में एक जगह है, और वो जो जगह है बहुत रिच इन मिनरल है, इसीलिए झारखंड को देश का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो झारखंड है ये बनता कैसे है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो झारखंड का निर्माण है, पहले आपको पता होगा कि एक पेंजिया है। ये वाला जो है ये अंगारा लैंड है, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का कौन कौन पार्ट है? अफ्रीका है, हमारा एशिया है जिसके हम पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया है। आप ये पाएंगे कि ये जो गोंडवाना लैंड है इट इज वेरी रिच इन मिनरल्स। अफ्रीका इज वेरी रिच इन मिनरल्स, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी रिच इन मिनरल, इवन एशिया इज वेरी रिच इन मिनरल। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये जो गोंडवाना लैंड जो है, जो ओरिजिनल जब अर्थ का फॉर्मेशन होता है, तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है? नीचे से लावा निकलता है, मैग्मा निकला, जो मैग्मा धरती पर आ गया वो लावा हो गया। वो लावा कंडेंस करता है
और जब कंडेंस करता है तो जो अंदर के मिनरल्स है वो कंसोलिडेट करते हैं और इग्नियस चट्टान का निर्माण होता है। जो इग्नियस चट्टान है ये सबसे पुराना चट्टान है। इग्नियस चट्टान को हिंदी में आग्नेय पत्थर बोलते हैं और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वही इग्नियस चट्टान से बना हुआ है। तो इग्नियस चट्टान की उत्पत्ति धरती के उत्पत्ति के टाइम की है, वही ओरिजिनल रॉक है, वही आपका जो है सबसे पुराना चट्टान है और उसमें मिनरल की भरपूर मात्रा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। मैं ये बताना चाह रहा था। क्यों? मैं आपको आगे बता रहा हूं क्यों। तो ये क्लियर हो गया कि छोटा नागपुर की जो पठार है वो इग्नियस चट्टान से बनी हुई है, आग्नेय पत्थर से बनी हुई है। इस इग्नियस रॉक को आप आर्कियन रॉक्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जब समय बढ़ेगा तो आप क्या पाते हैं, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक है, यहीं पे लिखता हूं। जब समय बढ़ेगा तो आप ये पाएंगे कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो इग्नियस रॉक्स हैं, समय के बाद ये बड़ा चट्टान था, इसमें हीट भी मिला, टेम्परेचर भी मिला, टाइम भी मिला। तो क्या होगा, ये चट्टान टूटा होगा दो भाग में, फिर समय गया फिर टूटा हुआ होगा, फिर समय गया फिर टूटेगा और टूट के छोटा छोटा पार्ट बन जाएगा। जो आर्कियन रॉक्स समय के साथ, टाइम के साथ टूट कर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मतलब इन चट्टानों को हम धारवाड़ रॉक्स बोलते हैं। धारवाड़ रॉक क्या है? धारवाड़ रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? धारवाड़ रॉक की कैरेक्टरिस्टिक वही है जो आर्कियन रॉक की कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे पुराना चट्टान है, क्योंकि उसी से टूटकर बना है, उसी के इरोजन से बना है। हम कह सकते हैं कि नेचर वाइज धारवाड़ रॉक और आर्कियन रॉक का नेचर एक है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, छोटा नागपुर पठार से हमारे 8 जिला टच करते हैं। मैंने बोला कि छोटा नागपुर पठार इग्नियस रॉक, आर्कियन रॉक से बना है। नेचर कभी भी चीजों को एब्रप्ट नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। तो जो भी ये, जैसे औरंगाबाद के बगल में क्या है, पलामू, यहां पर पलामू है, झारखंड का जगह है। तो जो भी पार्ट ऑफ बिहार जिला का थोड़ा थोड़ा पार्ट, जो मैं ये आपको लिंक करके रखा हूं, जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये सब जो पार्ट है, यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड आया, हमने एक लाइन खींच दिया, छोटा नागपुर खत्म। छोटा नागपुर का एक्सटेंशन थोड़ा थोड़ा जो एकदम लोअर पार्ट ऑफ गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, वहां पर मिलेगा। और आप ये पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो इग्नियस क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और सबसे पुरानी चट्टानें हैं। दूसरी बात, हमने बताया कि समय के साथ आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। याद रखिए, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 जगह मिलेंगी, मुंगेर, जमुई और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा। अब समझ में आया? ये 8 जिला में जो एकदम लोअर पार्ट है, वहां पे आपको क्या मिला? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले चट्टान मिले, आर्कियन। समय के साथ वो चट्टान टूटता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। याद रखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 जगह मिलेंगी, मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा। अब ध्यान से देखिए, एक हमने ये बेल्ट बनाया है। ये बेल्ट क्या है? ये वाला बेल्ट है कैमूर, ये है रोहतास। यहां पे जिस क्रम की चट्टानें मिलती हैं, उस क्रम की चट्टान का नाम है विंध्यन क्रम की चट्टान। क्या है, इसको हम देखेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टान मिलती है। फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहां पे हमने कल आपको बताया था कि ये जो है पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में शिवालिक है। अरावली की एक श्रेणी है शिवालिक। अरावली की जो हिमालय की जो श्रेणी है उसका नाम है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। तो शिवालिक रेंज जो है आपको पश्चिम चंपारण में पड़ता है। यहाँ जो चट्टान मिलती है, यहाँ पे जो चट्टान मिलते हैं, इसका नाम है टर्शियरी रॉक।
जो शिवालिक रेंज है ये कब बनता है, कैसे बनता है, हम लेटर पार्ट ऑफ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो प्लेन्स हैं भारत बिहार के, ये जो पूरा प्लेन है ये गंगा प्लेन है, या गंगा प्लेन नहीं आप कहेंगे, मैदानी प्लेन कहेंगे, क्योंकि सब गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं ही, पर इस चीज को आप प्लेन्स ऑफ बिहार कहेंगे। यहां से गंगा है और ये पूरा प्लेन्स ऑफ बिहार है। तो हमारा चीज बहुत क्लियर हो गया। इन 8 जिलों में इग्नियस क्रम और आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, उसी से टूटकर धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है। उसके बाद यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टान बनती है, और यहाँ पर आप देखें वेस्ट चंपारण में तो यहाँ पर टर्शियरी क्रम की चट्टान मिलती है। और ये जो बिहार में जो गंगा की मैदान होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्वाटरनरी क्रम की चट्टान मिलती है। ये क्या है अभी हम बताते हैं। यहाँ पर क्वाटरनरी रॉक मतलब मैदान में क्वाटरनरी रॉक, टर्शियरी रॉक, विंध्यन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ रॉक। लेकिन आप जितने किताब आप पढ़ते होंगे उसमें आपको ये दिखाता होगा, ये फोटो दिखाता है कि साहब ये तो हो गया आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, ये पूरा आपको दिखाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये वाला पार्ट ऐसे कर दिया जाता है कि मुंगेर और जमुई वाला पार्ट, ये वाला तो क्लियर है टर्शियरी रॉक्स, और ये आपको पूरा दिया हुआ है कि क्वाटरनरी रॉक जो गंगा। तो इस पिक्चर में और इस पिक्चर में क्या अंतर है, देखिए अंतर आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल पार्ट आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला कि पहले इग्नियस क्रम की चट्टान जो आर्कियन रॉक रहेगी उसी से टूटकर धारवाड़ बनेगा, और उसका यूज कहां होगा, प्रश्न में यूज होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले आर्कियन क्रम की चट्टान है, समय के साथ वो टूट के धारवाड़ क्रम की चट्टान बनेगा। हमने बताया कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं नेचर वाइज सेम है आर्कियन क्रम की चट्टानों से, क्योंकि इसी के इरोजन से बना है, इसी को टूटकर बना है। इसीलिए किताब में उतने डिटेल में जाने के बजाय साफ कह देता है कि साहब ये पूरा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। पर अगर आप टेक्निकली देखें तो ये चीज उतनी सही नहीं है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है बेसिकली आपको मुंगेर में पाया जाएगा, आपको जमुई और ईस्टर्न नवादा में पाया जाएगा, और इधर जो है आप जो बेसिक वाला पार्ट है यहां पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। पर चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें मोर और लेस एक ही है नेचर वाइज, इसीलिए इस पूरी चीज को धारवाड़ सिस्टम कह देता है। अब आप फॉर्मेशन देखिए कि फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए जब धरती बनती है तो बहुत टाइम लगता है। जो सबसे पहले जो धरती बनती है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड, और याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपको आर्कियन रॉक्स बनते हैं, जो हमने अभी आपको पहले बताया। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरा आपको प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। पेलियोलिथिक एरा आएगा, जब पेलियोलिथिक एरा आएगा तो इसी आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटकर धारवाड़ रॉक्स बनेंगी। तो सबसे पहले क्या बना, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में छोटा नागपुर प्लेट्यू गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, फिर पेलियोलिथिक में धारवाड़ बना। जब मेजोलिथिक पीरियड में आप जाएंगे, मेजोलिथिक एरा में जाएंगे तो यहां पर विंध्य क्रम की चट्टान बनेंगी। जब सेनोजोइक एरा में जाएंगे तो यहां पर शिवालिक मिलेगा, और जो सबसे रिसेंट और जो सबसे नया है जो क्वाटरनरी एरा है यहां पर गैंगेटिक प्लेन मिलेगा। मतलब अभी जिस एरा में हम लोग रहते हैं, अभी जिस एरा में है वो क्वाटरनरी एरा है, इसलिए गंगा की मैदान सबसे नई स्ट्रक्चर है, और गंगा का मैदान ही उसका उदाहरण नहीं है, थार डेजर्ट भी क्वाटरनरी एरा में बना हुआ है, रन ऑफ कच्छ भी क्वाटरनरी एरा में बना हुआ है। मतलब ये सब नए स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि डिपोजिशन से बने हैं ना, डिपोजिशन से बने हैं, वहाँ पे खड्डा होगा, वहाँ पे डिपोजिशन सेडिमेंट का हुआ है। और तो और कश्मीर वैली भी, कश्मीर के लेक्स, ये सब जो है क्वाटरनरी एरा में बने हुए हैं। शिवालिक जो है जिसकी रेंज आपको पश्चिम चंपारण में मिलती है वो। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि जो सबसे नया स्ट्रक्चर है वो बिहार की मैदान है, जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर है वो आर्कियन रॉक है। चूंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू का बहुत छोटा पार्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होता है, इसलिए सबसे लोग बोलता है कि धारवाड़ रॉक पुराना है, और धारवाड़ रॉक और छोटा नागपुर प्लेट्यू एक ही नेचर के हैं, इसीलिए मोटा मोटी आप देखें तो कहा देता है कि धारवाड़ रॉक से बना हुआ है। उसके बाद विंध्या आएगा, शिवालिक आएगा, गैंगेटिक प्लेन्स आएगा। तो ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि किस एरा में कौन चीज़
बनता है। अब आप ध्यान से देखिए, अभी हमने एक चीज और बताया कि विंध्यन रेंज, हमने आपको बताया ना कि विंध्य क्रम की चट्टानें वहां पे पाई जाती हैं। एक चीज तो आपको यह बता दूं कि आपके जहन में आ रहा होगा कि ये बताओ भाई कि आर्कियन क्रम की चट्टान के उदाहरण क्या है। जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसका जो सबसे पुराना चट्टान है, जो धरती बना तब का जो चट्टान है, उसका उदाहरण हो जाएगा नीस, सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट। ये सब जो उदाहरण हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टाने का उदाहरण है। ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं, जो नेचर वाइज सिमिलर टू धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, धारवाड़ इज अ प्लेस इन कर्नाटका, वहां की चट्टानों पर ही नाम रखा गया, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। दिस आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। किस टाइप के मिनरल्स के? जैसे आप देख लें माइका, बॉक्साइट, आयरन ओर, सब मिनरल्स यहां मिलेंगे। दूसरा जो है विंध्य क्रम की चट्टान जो हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं? जो विंध्या रॉक हैं, इसके अगर आप उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण होगा सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अगर आप देखें तो लाइम स्टोन का कहां पे यूज होता है? लाइम स्टोन इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। चूना पत्थर का सीमेंट इंडस्ट्री में भरपूर प्रयोग होगा। सैंड स्टोन जो होता है, जो बलुआ पत्थर होता है, यह बिल्डिंग मटेरियल में खूब प्रयोग होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो शेर शाह सूरी का जो टूम्ब है, कहां है? सासाराम में, रोहतास में। वो किस मटेरियल से बना हुआ है? इसी सैंडस्टोन से बना हुआ है। बगल में रोहतास था, वहीं से चट्टान लाया है और बना दिया है। अगर आप देखें दिल्ली का जामा मस्जिद, यह भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। और तो और अगर आप दिल्ली का लाल किला देखें, जो लाल किला का प्राचीर आप देखते हैं, यह भी सैंडस्टोन से बना हुआ है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं तो वहां पे खंडोलाइट रॉक्स है, जो कि एक टाइप ऑफ द विंध्या रॉक्स है। तो हम यहां से यह कंक्लूड करते हैं कि विंध्या रॉक्स आर एक्सीलेंट फॉर बिल्डिंग। दिस धारवाड़ रॉक और आर्कियन रॉक्स आर रिच फॉर द मिनरल्स। दिस विंध्यन रॉक इज रिच फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग बनाने में बड़े शानदार काम आते हैं। तो ये आपको यूज पता हो गया। देखिए, अगर आप एग्जाम, इस बताने का मतलब क्या हुआ, जब आप एग्जाम में बैठें और जब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन आए, प्रश्न आए, देखिए नॉलेज के साथ आपको यूज करना है कि फलाना मिनरल कहाँ पाया जाएगा, तो आपको पता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वही रिच इन मिनरल्स है। यही 8 जिला टच करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, जो कि झारखंड से है। अगर मानते हैं गोपालगंज दिया हुआ है तो काट दीजिए, वहाँ मिनरल मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर अररिया देता है तो काट दीजिए। आप यही 8 जिला पे रिस्क लीजिए। उसमें भी ज़्यादा अगर आपको मारना होगा तो मुंगेर को मारिएगा, जमुई को मारिएगा, नवादा को मानिएगा, क्योंकि इस बेल्ट में ही ज़्यादा मिलने का चांसेज है। क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो कि आर्कियन रॉक है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला बेल्ट है। तो अगर आपको मिनरल में हिट करना होगा तो आप यही 8 जिला में हिट करिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में गेस लेना होगा तब मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया कि यहां पे विंध्यन रॉक्स है। क्योंकि विंध्यन रॉक्स की बात आए तो विंध्यन रेंज की बात आती है, और जब विंध्यन रेंज की बात आती है तो इसको हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, ये भारत का अपना प्यारा भारत है। यहां पे अरावली की श्रेणी है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये विंध्यन रेंज है। देखिए, अरावली रेंज और विंध्यन रेंज यहां पर मिलती हैं, और ये एक फॉल्ट है। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्ट। और यहीं पर जहां पर दोनों अरावली रेंज और विंध्यन रेंज मिलती हैं, जिस फॉल्ट पर, वहां पर एक नेशनल पार्क है राजस्थान में, उसका नाम है रणथंबोर नेशनल पार्क। मतलब ये हो गया आपका अरावली, और ये है विंध्य की श्रेणी।
ये जो जहां मिलती हैं, जिस फॉल्ट पर मिलती हैं, वहां पर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि विंध्यन रेंज जो है ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये क्या है ब्लॉक माउंटेन, थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाद में बताएंगे कभी। सतपुरा जो रेंज है ये भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, पर याद रखिएगा कि जो हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। क्या है अभी आप बस इसको पता आपको बता दिया, पर डिटेल में इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखिए जो विंध्या रेंज है, आप देखते हैं कि इसी का एक्सटेंशन कैमूर रेंज है। मैं यहां बताना चाह रहा था कि जो कैमूर रेंज है इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन रेंज। तो इसीलिए विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, तो कैमूर रेंज आपको मात्र 2 जिला में पाया जाएगा। जो कैमूर की जो श्रेणी है वो आपको, जो कैमूर की श्रेणी है, जो कैमूर की श्रेणी है, आप देखेंगे कि इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन कैमूर बट इट्स पार्ट एक्सटेंड इन रोहतास ऑल्सो, जो जिसकी हेडक्वार्टर सासाराम है। तो कैमूर रेंज एक्सटेंड्स इन कैमूर एंड रोहतास बोथ। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज का ही एक्सटेंशन है। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि 2 जिला में एक्सटेंड करता है, कैमूर और रोहतास दोनों में। माइंड यू, ऐसा नहीं कि केवल कैमूर में, क्योंकि आपके पास ई ऑप्शन भी होता है। ये हम लोगों ने बेसिक जियोलॉजी ऑफ बिहार कवर कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। इसको PDF अटैच करेंगे लास्ट में हम लोग। अब प्रश्न देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर। सबसे पुराना कौन है? नॉर्थ गंगा प्लेन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्वाटरनरी पीरियड में बना है, जो सबसे रिसेंट है, कट गया। खड़गपुर हिल मानते हैं कि मुझे पता नहीं है। लेट्स मूव, ऊपर चलिए। नॉर्थ वेस्टर्न हिल मतलब पश्चिम चंपारण की बात कर रहा है। ये टर्शियरी पीरियड में बना है। ये सेनोजोइक एरा में बना है, यहाँ पे टर्शियरी रॉक है। और सेनोजोइक एरा आप देखें तो हमारा बाद में आता है। सेनोजोइक एरा यहाँ है, क्वाटरनरी एरा यहाँ पे है। तो ये भी गया। रोहतास प्लेट्यू किस एरा में बनता है? अभी आपको हमने बताया कि मेजो में बनता है। अब मानते हैं कि मुझे नहीं पता है कि खड़गपुर हिल कब बनता है। जो खड़गपुर हिल है, अगर थोड़ा सा भी आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुंगेर में है। मुंगेर में क्या है? धारवाड़ रॉक है। याद रखिएगा, ई ऑप्शन पे तब तक नहीं जाना है जब तक आप पूरा श्योर शॉट नहीं है। ई ऑप्शन BPSC अपने लिए बनाया हुआ है, ठीक है। जब तक श्योर शॉट नहीं है कि नहीं ये दोनों होगा या कोई नहीं होगा, तभी ई मारना, नहीं तो मत मारना। तो अगर आप कॉमन सेंस के एलिमिनेशन से भी करते तो आप खड़गपुर हिल पे पहुंच जाते। यही इसका आंसर है। खड़गपुर हिल मुंगेर में है और आपको पता है कि मुंगेर में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो कि पेलियोलिथिक एरा में बना है। हेंस द करेक्ट आंसर इज खड़गपुर हिल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार यू विल नॉट गेट, माइंड यू, नॉट गेट धारवाड़ रॉक सिस्टम, जिस पे धारवाड़ रॉक सिस्टम नहीं मिलेगा। भैया जमुई, मुंगेर, नवादा, रोहतास, नन और मोर है। भाई आपको तो बताया कि जमुई में मिलता है, मुंगेर में मिलता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा में मिलता है, रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती हैं। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। 64th BPSC, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ रिसेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिन इन बिहार। सबसे मतलब अभी रिसेंट कौन है? सबसे मतलब अभी रिसेंट में कौन है? साउथ ईस्ट धारवाड़ रॉक, गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार, विंध्यन रॉक, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। भैया पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। विंध्यन रॉक, धारवाड़ रॉक आपको हमने बताया पेलियोलिथिक एरा में आ जाएगा। विंध्यन रॉक मेजोलिथिक एरा में आ जाएगा। गैंगेटिक प्लेन क्वाटरनरी एरा में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार हो जाएगा। कह रहा है कि माइका डिपॉजिट कैन बी फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक। माइका डिपॉजिट कहां होगा? मानते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है भाई। अब देखिए, जब मुझे कुछ नहीं पता है तो कह रहा माइका डिपॉजिट विंध्यन रॉक में क्या मिलता है? लाइमस्टोन और चूना पत्थर मिलता है। क्वाटरनरी रॉक में छोड़ दो यार, वहां पे क्या मिलेगा? वो तो शिवालिक की श्रेणी है।
नहीं सॉरी, टर्शियरी रॉक शिवालिक की श्रेणी है। क्वाटरनरी रॉक में एलुवियल सॉइल मिलेगा, ये तो मैदानी पार्ट है। आपको हमने बताया था कि धारवाड़ रॉक इज रिच इन मिनरल। कुछ भी नहीं पता रहे वही 7 जिला 8 जिला आपको मारना है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीस क्वार्जाइट एंड सिस्ट रॉक इज मैक्सिमम। अभी हमने आपको बताया था ये सब जो रॉक हैं ये आर्कियन रॉक्स हैं। जब आप आर्कियन रॉक हैं तो पूछ रहा है कहाँ मिलेगा, तो एक है मुंगेर, शिवहर, मधुबनी, रोहतास। अगर आप मैप में देख लें तो रोहतास तो यहाँ पे है। आराम से पूरा मैप से करना है, धीरे धीरे करिए, इत्मीनान से करिए, मैप से। सॉरी, नीचे होगा। एक तो पूछता है शिवहर, शिवहर कहाँ है, हमको नीचे वाला जिला को सिलेक्ट करना होगा। एक कह रहा है रोहतास, काट दीजिए, विंध्यनक्रम की चट्टानें हैं। एक कह रहा है मुंगेर, बिल्कुल मुंगेर इसका आंसर होगा। इस तरह से आप चलें, और कैसे, बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक कह रहा है मधुबनी, ये नॉर्थ बिहार का पार्ट है। देखिए नॉर्थ बिहार में मिनरल्स वाला काट दीजिएगा, जो भी मारना होगा साउथ बिहार का जिला मारिएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर मुंगेर है। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आते हैं, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।